हिमाचल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा है। निष्कासित किए गए बीजेपी विधायक अभी भी विधानसभा में मौजूद है। मार्शल जबरन, जयराम ठाकुर और बाकी विधायकों को सदन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खबर यह कि कुछ बीजेपी विधायकों की तबीयत बिगड़ गई है। बीजेपी ने डॉक्टर को बुलाने की मांग की है। आज स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को निष्कासित किया है, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा वहां पर देखा जा रहा है। कुछ विधायकों की तबीयत खराब हुई है और विधायक डॉक्टर तक बुलाने की मांग कर रहे हैं। तो पल पल सियासी समीकरण और सब कुछ बदलता हुआ हिमाचल में नजर आ रहा है। 10 बड़े अपडेट हिमाचल के आपको बता दें। आज ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा हुआ, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भावुक नजर आए। आज ही बीजेपी के 15 विधायक, उधर विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें निष्कासित कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए। वहीं राज्यपाल से बीजेपी के नेता सुबह मुलाकात कर चुके हैं और ये निष्कासन जिस हुआ है उसको लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल से मुलाकात होगी। बजट पर मत विभाजन की दरअसल मांग बीजेपी की तरफ से उठाई गई थी, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और इन 15 बीजेपी के जो विधायक थे उनको निष्कासित किया गया। अब कांग्रेस कंट्रोल करने में, डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है पूरा नेतृत्व। खरगे को ये जानकारी प्रियंका गांधी ने खुद दी है और 2 ऑब्जर्वर भी आए हैं जो कि बकायदा यहां पर विधायकों को मनाने और ये गुटबाजी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला ये पहुंच चुके हैं 2 पर्यवेक्षक, जिसमें डीके शिव कुमार भी हैं, जिनको अच्छा रणनीतिकार माना जाता है। लेकिन उनकी क्या रणनीति वैसी बन पाएगी कि सब कुछ जो अभी इतना उथल पुथल दिख रहा है हिमाचल में वो समाप्त हो जाए और सरकार बच जाए, क्योंकि बाकी तेवर लगातार यहां नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो 6 जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की, वहीं दूसरी तरफ आज का घटनाक्रम जब शुरू हुआ तो विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अगला उनका कदम क्या होगा वो आगे स्पष्ट करेंगे। वो अगला कदम क्या हो सकता है? क्या वो छोड़ देंगे पार्टी, बीजेपी के साथ जाते हैं, या यहीं पर रह के वो ये मांग करते हैं कि सुक्खू को हटाइए? अगर वो जाते हैं तो कितनों को अपने साथ लेकर चले जाएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि उसी से तय होगा कि आगे सरकार की राह कितनी आसान या कितनी मुश्किल होने वाली है। फिलहाल बागियों को समझाने की कोशिश यहां कांग्रेस की तरफ से लगातार चल रही है, लेकिन वो कितने कामयाब होते हैं, डैमेज कंट्रोल किस ढंग से ये कर भी पाते हैं या नहीं, वो देखना होगा। तो पहले राज्यसभा सीट गई और अब खतरा सरकार पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मौसमी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मौसमी, सरकार पर कितना बड़ा खतरा है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस आलाकमान यहां से मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन, लगातार सिचुएशन काफी सरकार के लिए गंभीर बनी हुई है, क्योंकि मसला सिर्फ 6 विधायकों तक नहीं रुकता है। बात अब पार्टी लीडरशिप को लेकर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से तमाम विधायक नाराज है, और वो सिर्फ ये 6 विधायक नहीं है, इसमें दर्जन भर ज्यादा विधायक हैं। और जिस तरह से विक्रमादित्य ने दबाव बनाने के लिए कैबिनेट से इस्तीफा दिया है, चर्चा जोरों पर है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि यहां से पार्टी आलाकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि लगातार तमाम विधायक प्रियंका गांधी वाड्रा के संपर्क में है। प्रियंका गांधी जो है लगातार कांग्रेस अध्यक्ष को ब्रीफ कर रही हैं और सुक्खू से लेकर राजीव शुक्ला से इस बाबत बातचीत चल रही है। ये संभव है कि अगले कुछ घंटों में तेजी से कांग्रेस की लीडरशिप में हिमाचल में परिवर्तन हो, इसकी संभावना लगातार प्रबल बनी हुई है। लेकिन मौसमी, ये जो गुटबाजी है ये कैसे खत्म करेंगे? अगर सुक्खू को आप हटाते हैं तो उनका जो धड़ा है वो नाराज होगा, फिर आप उनको कैसे मनाएंगे? ये भी एक बड़ी चुनौती से है ना कांग्रेस के सामने। देखिए, एक बात तय है कि पार्टी लीडरशिप ये मानती है कि कहीं ना कहीं अगर राज्यसभा की सीट क्लियर नहीं हो पाई, आपके पास फिगर्स थे उसके बाद भी, तो उसका मतलब ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी लीडरशिप में खोट था, उनकी लीडरशिप का फेलियर है कि आज अभिषेक मनु सिंघवी हारे। और इसको लेके पार्टी आलाकमान जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज है। उसके अलावा ये कहा
जा रहा है कि लगातार तमाम विधायक कामकाज की बात कर रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, जो उनके खेमे के विधायक नहीं थे, उनका काम नहीं होने देते थे और इसलिए पार्टी से नाराजगी नहीं है, सीएम से नाराजगी है और उस नाराजगी को दूर करने को लेके मुख्यतः प्रायोरिटी पार्टी आलाकमान ने जिन ऑब्जर्वर्स को भेजा है, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो जो दो ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको ये क्लियर बता दिया गया है कि प्रायोरिटी सरकार को बचाने की है। इसमें अगर गाज सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गिरती है तो गिरे, तो यही कुल मिला के है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को बोला जाएगा इस्तीफा दे और जल्द ही उसकी जगह कोई और जो नेता है उसको सीएम बनाया जाएगा। इसकी संभावना लगातार बनी हुई है और पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सत्येंद्र, सुक्खू को हटाकर किससे लाएंगे जिस पर ये गुटबाजी खत्म हो जाए? वो कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह होती है हिंदी फिल्म का एक गाना आपने सुना होगा कि एक को मनाऊं दूजा। और बड़ी खबर इस वक्त की, हिमाचल के सीएम सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी, क्योंकि ज्यादातर विधायक सीएम से नाराज है, वो पार्टी से नाराज नहीं है, वो सीएम के जिस तरह से उन्होंने सरकार अभी 1 साल चलाई है उस चीज से नाराज थे काफी विधायक और ये नाराजगी खुलकर दिखी भी। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस विक्रमादित्य ने किया तो भी उन्होंने सरकार के जिस तरीके से रवैया है, सुक्खू का जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठाया, लेकिन पार्टी से कोई नाराजगी उन्होंने ऐसी नहीं दिखाई। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने इन सब उथल पुथल के बीच इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो बड़ी खबर और बड़ी सियासी हलचल हिमाचल में, सीएम सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। सत्येंद्र, जी देखिए, बिल्कुल सीएम सुक्खू की अगर बात करें तो सुक्खू एक लंबे समय से कांग्रेस के नेता रहे हैं और एक पूरे लंबे समय से वो वीरभद्र सिंह के खिलाफ रहे हैं। फिलहाल सुक्खू की बात मैं बता रहा हूँ, थोड़ी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देखिए, विधानसभा के अंदर की तो तस्वीरें आपने देखी होंगी, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है और यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। और ये विधानसभा के गेट के बाहर की तस्वीर है। और यहाँ पर आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हिमाचल के अलग अलग जिलों से 8 कंपनियां बुलाई गई हैं रिजर्व बटालियन की। और यहाँ पर आप देखिए, चारों तरफ से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। और ये जो जहां पर ये नारेबाजी हो रही है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिमाचल में लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी। आप किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम जो विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं जो बीजेपी सरकार पूरे देश में कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, इन्होंने पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया। हर जगह जाते हैं, हर जगह विधायकों को प्रलोभन देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और जो आम कार्यकर्ता है, जो आम लोग हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट को चुन के भेजा है, उनका इनके लिए कोई मोल नहीं, उनका इनके लिए कोई मोल, कोई महत्व नहीं है। तो ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं, अभी आप देख रहे होंगे, हरियाणा की ये गाड़ी अंदर एस्कॉर्ट करके ले जा रही है। हमारी पुलिस पूरी सक्षम है, यहाँ पे हिमाचल पुलिस पूरी सक्षम, वो सब चीज कर सकती है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उनको अंदर कर रहे हैं। तो हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से चले, उसकी हत्या ना करने दी जाएगी, ना कर सकते हैं जब तक हम जैसे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में। तो देखिए, यहाँ पर हरियाणा पुलिस की गाड़ी जो बागी विधायक हैं उनको लेकर अंदर गई थी और तब से ही लेकर यहाँ पर कांग्रेस के ये कार्यकर्ता है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के अंदर की बात करें या सदन के बाहर की बात करें, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरे को मैं उधर दिखाऊं तो उधर से भी लगातार नारेबाजी हो रही है। तो कुल मिलाकर जो सदन के अंदर चल रहा था वही सदन के बाहर हो रहा है। सदन के अंदर विधायक बैठे हुए हैं और सदन के बाहर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। पार्टी के ऑब्जर्वर्स पहुंच रहे हैं, लगातार रायशुमारी हो रही है। सुखविंदर सुक्खू ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, लेकिन सवाल अब भी यही खड़ा है। कमलजीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। कमलजीत, ताजा अपडेट, इस वक्त क्या चल रहा है?
कमलजीत, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। सारे अपडेट आप तक पहुंचा रहे क्योंकि जबरदस्त हिमाचल प्रदेश में इस वक्त संकट के बादल गहरा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ, और सिक्खू ने देखिए इस्तीफे की भी पेशकश कर दी है। इन सब के बीच सत्येंद्र एक बार फिर से जरा मेरे उसी सवाल का जवाब दीजिए, वो कौन सा ऐसा चेहरा होगा अगर सुक्खू नहीं होते हैं, ऐसा कौन सा वो चेहरा जिस पर आम सहमति बन पाएगी और गुटबाजी खत्म हो पाएगी हिमाचल में? देखिए अर्पिता, सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सुक्खू हट जाते हैं तो बनाया किसको जाए। एक तरफ विक्रमादित्य हैं, उनकी उम्र बहुत कम है, यंग हैं, दूसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री हैं, और अब देखिए ये जो सारा नाटकीय घटनाक्रम हुआ है, ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे हॉली लॉज है। हॉली लॉज यानी कि राजा वीरभद्र सिंह का परिवार है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया है कैबिनेट से, और जिस तरीके से जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसी टाइम पर दावेदारी हॉली लॉज ने कर दी थी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो ये 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं, इनका रुख अब किस तरफ होगा, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं, अब विधानसभा के अंदर जाते हुए भी उन्होंने कहा कि वो भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को इसको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सदन में गिनती होगी वो भाजपा के साथ नहीं जा पाएंगे, उनको कांग्रेस के साथ रहना होगा जब तक या तो वो इस्तीफा नहीं देते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी नहीं निकालती है। और सदन की गिनती की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही एक नाटकीय घटनाक्रम हो रहा है। हिमाचल विधानसभा के बाहर में मौजूद हूँ, थोड़ी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। हिमाचल के अलग अलग जिलों से 8 रिजर्व बटालियन की कंपनियां यहाँ पर मंगाई गई हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, यहाँ से आने जाने की अनुमति किसी को नहीं है। सदन के अंदर की तस्वीरें आप देख रही हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। स्पीकर ने निलंबित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सदन खाली नहीं कर रहे हैं। अर्पिता।